बट संजय जी, अगर अगर कोई भी सरकार रोजगार को अगर मैनेज नहीं करेगी, महंगाई को मैनेज नहीं करेगी, और अगर लोगों की आय घटती रहेगी, जैसा कि अभी हाल में डेटा आया कि 84% लोगों की आय घटी है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ कोविड का, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसको अगर आप मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सरकार कितनी भी लोकप्रिय हो, नेता कितना भी लोकप्रिय हो, उसको एक ना एक दिन तकलीफ होगी। और मिसेस गांधी के का उदाहरण इस देश के अंदर मौजूद है, कितनी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बावजूद अंत में उनको मजबूर होना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो सरकार ऑब्लिवियस कैसे हो सकती इन सब चीजों को लेके? मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज है ही नहीं, और इस सरकार में सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और या एक मोटा मोटी आउटलाइन उनका रहता है और उसके अंदर काम करना होता है, वैसे चल रहा है। तो जो उन्होंने कहा वैसे चला, और उसी से कनेक्टेड है कि दूसरी बात ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हो कि हम जैसे चल रहे हैं वो ठीक है, और हम जो परिणाम चाहते हैं वो मिल रहा है। भाई बहुत क्लियर सी बात है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर यही चाहते हैं और यही करना चाहते हैं, उनको यही चाहिए था, तो उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं और हम ठीक चल रहे हैं, और उसको वो एडवर्टीजमेंट से या प्रचार से मैनेज करते हैं। आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर बजट को डिफेंड करने या बजट के बारे में बताने आए, और कहा यह गया है कि कल वो 11 बजे फिर आएंगे। तो बेसिक ये है कि हम लोग सब लोग बजट पे जितनी चर्चा करते हैं और जितनी उसकी खामियां निकालते हैं, कल 11 बजे वो अपनी बातों से उसको लीपने पोतने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि वो बजट अच्छा है और क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, जो उनका सोचने का तरीका है, जिसको वो सही मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लाइन पे चल रहे हैं और उसको वो ठीक मान रहे हैं और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, और वो काफी कुछ उनके प्रचार और प्रचारकों से या मीडिया के हेल्प से मैनेज भी हो जा रहा है। बट संजय जी, एक चीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, कोई भी सरकार होगी, किसी भी सरकार का बजट होगा, तो प्रधानमंत्री उस वक्त के प्रधानमंत्री उस बजट की तारीफ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की रजामंदी से ही वो बजट बना। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है ये इसलिए क्योंकि वो बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और चुनाव जीतना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर रहता है। ऐसे में वो इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही हो, अगर उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, अगर बेरोजगारी बढ़, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, असंतोष अगर दिखाई पड़ रहा हो, तो फिर उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उनको दिखना पड़ेगा ना। ये तो पॉलिटिकल आदमी इस बात को समझता है। मैं वही कह रहा हूं कि उनकी प्लानिंग में होगा। हम लोग समझते हैं कि नौकरी देने से वोट मिलेगा। अगर उनकी प्लानिंग में ये है कि नौकरी करने लगेंगे तो सब काबिल हो जाएंगे और फिर सब अपने अपने में मस्त हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो वैसे सोच रहे हो। बीजेपी का जो नेटवर्क है, जी कह रहे हैं, बीजेपी का जो नेटवर्क है बूथ लेवल तक, वो बिना बेरोजगारी के हो ही नहीं सकता है। हम आप घर से निकलेंगे किसी काम के लिए, पैसे देने पे नहीं निकलेंगे। तो जब तक बेरोजगारी नहीं होगी और जब तक बूथ पे बैठने से नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं होगी, तब तक कोई बूथ पे नहीं जाएगा किसी कीमत पे। तो अगर इनकी प्लानिंग में ये चीज है कि लोग बेरोजगार रहेंगे, तो हमारे पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होगा और वही काम करेगा। उसको हम आयुष्मान जैसी योजना से कमाने की व्यवस्था कर देंगे कि पड़ोसी बीमार है तो उसका इलाज भी करा दो, उसका क्रेडिट भी ले लो और कुछ बच भी जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिससे कार्यकर्ताओं के कमाने बचाने की व्यवस्था होती है। गौरक्षकों को पीट देना, उनसे वसूल लेना वगैरह, ऐसी तमाम चीजें। मुझे लगता है कि रोजगार दिलाना उनकी योजना में है ही नहीं। वो चाहते ही हैं ऐसे ही कि ऐसे ही कार्यकर्ता बने जो इस तरह से कमाते रहें और पार्टी के लिए काम करते रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का नेटवर्क, उसके वर्कर्स का नेटवर्क किसी भी पार्टी से बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है, बूथ लेवल तक, घर घर तक, गांव गांव तक। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, गाजियाबाद में हमारे घर वोट मांगने बीजेपी के अलावा कोई नहीं आता है, और बीजेपी वाले जरूर आते हैं। और ये मैंने कई जगह, कई शहरों में, कई कंस्टिट्यूएंसी में लोगों से पूछा है। तो ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का कमाल है। तो ये कार्यकर्ता आएंगे क्या? वो नौकरी थोड़ी करते हैं जो कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है कि ये प्लानिंग का पार्ट है। सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन प्लानिंग का पार्ट है, और प्राइम मिनिस्टर उस लाइन पे सोच ही नहीं रहे हैं कि नौकरी देना है या दिलाना है। और जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो डिफेंड करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं करते थे। अब प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की जरूरत क्यों है? फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहा है? ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें अर्थशास्त्र की जरूरत ही नहीं है।
वो समझ रहे हैं कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स चाहिए और एंटायर पॉलिटिकल साइड चाहिए, जो वो लगाएंगे कल, जो वो लगाएंगे कल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।